धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे पार्थ, कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं को समाधि में हवन किया करते हैं, क्योंकि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं और इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। हे पार्थ, समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रोकने की क्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं। पहला, जिसमें हठ योग की समाधि होती है, उसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है और कुंभक का अभ्यास करते करते प्राण कई घंटों कई दिनों तक रुके रह जाते हैं। इस प्राणायाम से आयु की वृद्धि होती है। जैसे वर्षा होने से जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है और उसी बालू में मेढक दब जाता है। फिर वर्षा ऋतु बीत जाने पर बालू सूख जाती है और मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखा पड़ा रहता है और वह मेढक मरता नहीं बल्कि उसके प्राण रुक जाते हैं। जब पुनः वर्षा का आरंभ होता है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और वह बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही कुंभक का अभ्यास करने वाले योगी के प्राण भी रुक जाते हैं और पुनः ध्यान टूटने पर उसमें प्राणों का संचार हो जाता है। और हे पार्थ, दूसरे प्रकार से प्राणों को रोकने की विधि में मन को एकाग्र किया जाता है, क्योंकि मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। जैसे समाधि और निद्रा काल में दोनों ही में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसलिए हे पार्थ, समाधि काल में प्राणों को रोकने के लिए कुंभक का अभ्यास और मन की एकाग्रता ही मुख्य है। इसी के द्वारा योगी जन अपने उम्र की वृद्धि करते हैं।